And today we discuss about new video for child, just like a GK. Okay everyone, so just take a look. ये जो हम आज की वीडियो लेकर आए हैं वो छोटे बच्चों के लिए लाए हैं एज ए जीके के तौर पे, जिसमें वो सम कंडीशंस को, टर्म्स को और कुछ नए पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं आसानी से. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक एंड एन्जॉय इट. चलिए देखते हैं स्लाइड फर्स्ट, जिसमें लिखा है माई इंट्रोडक्शन. यानी अगर आपका जो बच्चा है उसे जो एक्सप्लेन करना होता है कि भाई इंट्रोडक्शन अबाउट सेल्फ, तो उसे क्या क्या चीज़ बतानी होती हैं, उसमें कुछ पॉइंट हैं ये, जिसमें फर्स्ट है माई नेम इज़, यानी अपना नाम बताएगा. आई रीड इन क्लास, वो किस क्लास में पढ़ता है उसके बारे में डिफाइन करें. माई फादर्स नेम्स इज़, माई मदर नेम इज़, माई ब्रदर नेम इज़ एंड माई सिस्टर नेम इज़. So that is the slide about self introduction of any child or any student. So just take a look each and every point for your child for better education. Okay. After that आपकी जो next slide आती है वो आपको क्या बताती है वो देखते हैं. चलिए इसमें आपकी slide यानी my family, यानी इसे कहा जाता है मेरा परिवार. Okay everyone. ग्रैंडफादर यानी दादाजी. ओके, नेक्स्ट है ग्रैंडमदर यानी दादी जी. फादर यानी पिताजी. मदर यानी माताजी को कहा जाता है. ब्रदर यानी भाई. सिस्टर यानी बहन. बेबी यानी बच्चा. अंकल यानी चाचा जी एंड आंटी चाची जी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई फैमिली डिस्क्रिप्शन. अकॉर्डिंग टू योर फैमिली you can just take a look for your education or knowledge for your child. Okay everyone. After that next slide for your child, that is profession. Profession यानी जो मनुष्य है वो कैसे कैसे काम करता है और कौन कौन से वर्क को परफॉर्म करता है जिससे वो अर्निंग करता है, जिसमें बार यानी नाई कहा जाता है जिसे. मिल्कमैन दूध वाला. फार्मर यानी किसान. शॉपकीपर यानी दुकानदार. पोटर यानी कुम्हार कहा जाता है जो घड़े बनाता है. कारपेंटर यानी बढ़ई. पोस्टमैन यानी डाकिया. टीचर यानी शिक्षक. डॉक्टर यानी चिकित्सक कहा जाता है. और मैसून यानी राजमिस्त्री, यानी जो हमारे यहाँ पर घर बनाते हैं उसे कहा जाता है राजमिस्त्री हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं उसे मैसून. सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्लाइड इज़ प्रोफेशन. सो जस्ट टेक अ लुक एंड लर्न इट फॉर योर बेटर एजुकेशन एंड फॉर योर चाइल्ड और स्टूडेंट आल्सो. ओके. उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें दिया गया है आपको अपोजिट वर्ड, यानी हिंदी में कहा जाता है विलोम शब्द कहा जाता है. अप यानी डाउन. अप यानी ऊपर होता है, डाउन यानी नीचे. बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा. लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट मीन छोटा. फैट मोटा और थिन पतले को कहा जाता है. ओपन यानी खुला हुआ, क्लोज यानी बंद. हैवी यानी भारी और लाइट मीन्स होता है हल्का. अंडर नीचे और ओवर ऊपर होता है. हॉट में गरम और कोल्ड मीन्स ठंडा होता है. ऑन यानी चालू जो वर्क कर रहा है. ऑफ यानी बंद. नेक्स्ट है राइट यानी सही, और इसका अपोजिट वर्ड है आपका रॉन्ग. सो दैट इज़ ऑल अबाउट अपोजिट वर्ड ऑफ द मीनिंग विथ डिफरेंट मैटर. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड होम, यानी घर के कुछ ऐसे इक्विपमेंट या टर्म्स जो बच्चों को पता होने चाहिए उन्हें क्या क्या कहा जाता है. डोर यानी दरवाज़ा. विंडो यानी खिड़की. लॉक यानी ताला. की यानी चाबी. फैन यानी पंखा. और अम्ब्रेला मीन छाता होता है. आयरन इस्त्री होता है जिससे प्रेस होती है कपड़ों पर. यार्न धागा कहा जाता है. हैममॉक यानी झूला, जो घर में झूला डाल लेते हैं उसे कहा जाता है. न्यूज़पेपर यानी अखबार. ओके एवरीवन, सो दैट इज़ द होम इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस जो यूज़ होते हैं घर के अंदर, उनको बताया गया है इसके अंदर. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक एंड लर्न इट. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, दैट और दोज का यूज़ बताया गया है इसके अंदर कि दैट और दोज का यूज़ कब और कैसे होता है. दैट इज़ ए हैट, दैट इज़ ए स्टिक और दैट इज़ मैंगो. ओके. आफ्टर दैट दोज आर हैट्स, दोज आर स्टिक्स और दोज आर मैंगोज़. तो अब डिफरेंस देख सकते हैं कि दैट वाले जो यूज़ है उसमें सिंगल के बारे में बात कर रहा है,
और दोज में जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है एक साथ. ओके, विथ एस का यूज़ करा जा रहा है इसके अंदर. सो दैट इज स्लाइड फॉर यूज़ दैट एंड दोज अकॉर्डिंग टू वर्ड और उसके मीनिंग के थ्रू उसे कैसे यूज़ किया जाता है वो आपको बताया जा रहा है. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक एंड नोट डाउन योर नोटबुक. ओके एवरीवन, after that next slide for you, just take a look. After that next slide for you, just take a look. These and these, यानी these का यूज़ कब होता है और these का कब होता है वो देख लीजिए. This is a bat, यानी एक की बात कर रहा है. फिर this is a pen, फिर एक की बात कर रहा है. this is a cap. Okay. After that next is these are bats, these are pens और these are caps. यानी जो आपके पास हैं वैल्यू उन्हें कैसे शो करते हैं हम दिस के साथ. अगर वो एक है तो दिस का यूज़ करते हैं, और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे पास में हैं तो दिस का यूज़ किया जाता है उसके अंदर. सो दैट इज़ द ऑल अबाउट यूजेस ऑफ दिस एंड दिस फॉर चाइल्ड और स्टूडेंट. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक एंड लर्न इट. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, हेल्पिंग वर्ब, यानी जिनसे हमारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं वो उन्हें कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब. जैसे एम को हिंदी में कहा जाता है हूँ, और इस को कहते हैं है, और आर को कहते हैं और हो, और वास का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है था, और वर का है थे. यानी एम यानी जिसका यूज़ आई के साथ होता है, इसका यूज़ ही और शी के साथ. आर के लिए दे, यू और वी यूज़ होते हैं. वाज पास्ट में यूज़ किया जाता है, और वर भी. जब एक होता है तो वाज का यूज़ करते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो वर का यूज़ करते हैं. Okay everyone, so that is the helping verb for you. So just take a look and learn it for your better education and your child also. Okay. After that next slide for you, pronoun. Pronoun यानी सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में. This यानी यह, और these यानी ये, that यानी वह, और those यानी वे. This और these का जो यूज़ होता है वो पास के लिए होता है, और दैट और दोस्त जो होते हैं वो दूर के लिए होते हैं, जो हमसे दूर हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. ओके एवरीवन, वन बाय वन समझ लीजिए. दिस यानी आपके पास कोई एक चीज़ है तो उसे दिस में यूज़ करेंगे, और बहुत सारी हैं तो दिस का यूज़ करेंगे. दैट अगर दूर कोई एक ही चीज़ है या वस्तु है उसके लिए दैट का यूज़ होगा, और दूर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनके लिए हम दोस्त का यूज़ करेंगे. ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड इज़ प्रोनाउंस, यानी बहुत सारी प्रोनाउंस जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है. ही यानी वह, जैसे मैंने आपको भी इससे पहले वाली स्लाइड में बताया है. शी यानी वह, ये लड़की के लिए यूज़ होता है. इट वह यानी वस्तु जो निर्जीव होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. आई यानी मैं, और वी यानी हम, और यू यानी तुम के लिए यूज़ होता है. दे यानी वे के लिए यूज़ होता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउंस एक्सप्लेनेशन फॉर यू, जिसमें बताया गया है कि ही मीन्स लड़का होता है, यानी वह जो यूज़ करते हैं वो लड़के के लिए यूज़ करते हैं, और शी यानी लड़की के लिए यूज़ करते हैं. ओके, और इट का जो मोस्टली यूज़ होता है वो निर्जीव चीज़ों के लिए होता है जिन्हें हम वस्तु कहा जाता है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक अ लुक. हाय, ये एक छोटा सा वर्ड है पर इसके डिफरेंट मीनिंग हैं और डिफरेंट कंडीशंस पे ये वर्क करता है. जिसमें फर्स्ट है हेलो, और सेकंड है प्लीज़ यानी कृपया कहा जाता है जिसे. सेकंड है सॉरी यानी क्षमा या माफ़ी कहा जाता है. थैंक यू जिसे हिंदी में कहते हैं धन्यवाद. गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, यानी सुबह के टाइम पर होता है तो हाय का मतलब वही होता है, आप गुड मॉर्निंग विश कर दें. अगर आप दोपहर में हैं तो गुड आफ्टरनून कहना पड़ेगा, यानी सुबह दोपहर कहते हैं हम. और अगर शाम का टाइम है तो आप कहेंगे गुड इवनिंग. एंड लास्ट में जब नाइट में यानी रात्रि में मिलते हैं किसी तो गुड नाइट कहा जाता है या अलविदा कहा जाता है. और गुड बाय यानी जिसका पोर्शन है पूरा अलविदा. ओके, सो दैट इज़ द ऑल अबाउट हाय, यानी हाय डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करती है, अलग अलग वर्क करती है, जिसे आप नोट करके अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. ओके एवरीवन, so just take a look and after that next slide for you, just wait for a minute. That is kitchen,
यानी रसोई घर में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पर। टोंगस यानी चिमटा कहा जाता है जिसे। बाउल यानी कटोरा। नाइफ यानी चाकू और स्पून को चम्मच कहते हैं। केटल यानी केतली होती है। जग यानी मग्गा कहा जाता है। और एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई कहा जाता है जिसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। लिड यानी ढक्कन और लेडल यानी करछुल जिससे पूरी तली जाती है उसे कहा जाता है। प्लेट यानी थाली और कप यानी प्याला। सो दैट इज़ ऑल अबाउट किचन इक्विपमेंट्स जो आपकी मम्मी आपके रसोई में यूज़ करती हैं। सो जस्ट टेक अ लुक। और ये वो इक्विपमेंट होते हैं जो आप पर भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं जब आप कुछ गलत काम करते हैं। ओके, आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड इज क्लोथ्स यानी कपड़े। यानी कपड़ों में जो अलग अलग होते हैं जो हम पहनते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। शर्ट को हिंदी में कमीज़ कहते हैं। नेपी यानी रुमाल होता है। फ्रॉक फ्रॉक ही कहा जाता है हिंदी में। वेस्ट यानी बनियान होता है। अंडरवियर यानी चड्डी कहा जाता है। कुर्ता यानी कुर्ते को कुर्ता ही कहा जाता है। यूनिफॉर्म यानी वर्दी होती है। पैंट यानी पैंट और जीन्स जीन्स ही होती है। लेसी यानी ओढ़नी, जो चुनरी ओढ़ी जाती है उसे लेस कहा जाता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्लोथ्स डिस्क्रिप्शन फॉर योर चाइल्ड एंड स्टूडेंट। सो जस्ट टेक ए लुक एंड एन्जॉय इट। आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट वेट फॉर इट। स्लीपिंग थिंग्स यानी जिन पर हम आराम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कौन कौन से होते हैं। जिनमें फर्स्ट है मैट यानी चटाई कहा जाता है। कर्टेन यानी पर्दा। क्विलिट यानी रजाई कहा जाता है। कारपेट यानी दरी कहते हैं जिसे। टावल तौलिया को कहा जाता है। पिलो यानी तकिया। ब्लैंकेट कंबल होता है। कॉटन रुई और नैपकिन यानी रुमाल का यूज़ होना। और सॉक्स यानी मोजा। ओके एवरीवन, सो दैट इज़ द स्लीपिंग थिंग्स हु वी यूज्ड इन स्लीपिंग टाइम। ओके, आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू स्कूल थिंग्स यानी जो वस्तुएं स्कूल में यूज़ की जाती हैं या स्कूल में जाते वक्त यूज़ की जाती हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका बैग, इसे बस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है पेंसिल, पेंसिल ही होती है वो हिंदी में भी। शार्पनर होता है धार करने वाले यानी जो पेंसिल को छीलता है उसे कहा जाता है। बुक यानी पुस्तकें। इरेजर यानी मिटाने वाला जो रफ करता है। ब्लैक बोर्ड यानी सामपट कहा जाता है। चौक का चौकी कहते हैं। डस्टर धूल झाड़ने वाला होता है यानी जो बोर्ड को साफ करता है। पेंसिल यानी कलम जिनसे हम काम करते हैं। कॉपी जिस पर हम वर्क करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्कूल थिंग्स हु वी यूज्ड इन द स्कूल टाइम्स और एट होम फॉर होमवर्क। ओके एवरीवन, आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, सो जस्ट टेक अ लुक। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, दैट इज़ सिम्बल्स, जिसमें आपको बताए गए हैं कि किस नाम का क्या साइन होता है। जैसे रुपीज़ का साइन अब जो चेंज हुआ है वो शो किया गया है। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। और क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक कहा जाता है हिंदी में। ज़ीरो का शून्य कहते हैं। इक्वल को बराबर कहते हैं। एंड को और ब्रैकेट को कोष्टक कहते हैं। सो दैट इज़ अ सिंबल फॉर ऑल थिंग्स who used by us in the examination or in mathematics work. So just take a look and learn it. After that next slide for you, just take a look. Tools यानी हिंदी में जिन्हें यंत्र कहा जाता है। X को क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी कहा जाता है। प्लग यानी हल कहते हैं। सौ यानी आरी होती है। नेल यानी कील कहते हैं जिसे। हैमर यानी हथौड़ी और सीजर यानी कैंची होती है। प्लेयर यानी पेंचिस यानी पेचकस करने वाला होता है। स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस कहते हैं। टेप एज यू नो अबाउट टेप। लेडर यानी सीढ़ी जिससे हम छत पर चढ़ते हैं उसे लेडर्स कहा जाता है। और अगर किसी छजले में चढ़ना हो तो भी चढ़ जाते हैं उसके साथ, यानी उसका सहारा लेके चढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूल्स। सो जस्ट टेक अ लुक। आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक अ लुक। प्ले थिंग्स यानी जिनसे हम खेलते हैं वो कुछ आइटम्स बताए गए हैं, कुछ इक्विपमेंट हैं या कुछ थिंग्स हैं। जिसमें बाइसिकल यानी जिसे हम साइकिल कहते हैं। ट्रेन रेलगाड़ी। डॉल गुड़िया। बॉल यानी गेंद। काइट यानी पतंग। टॉप यानी लट्टू। और स्कीपिंग रॉक यानी कूदने वाली रस्सी
जिससे आप रस्सी कूदते हैं। बैट यानी बल्ला। फुटबॉल, फुटबॉल होता है। ड्रम यानी बाजा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्ले थिंग्स हु यूज्ड बाय अस फॉर प्लेइंग और enjoyment in our life. So just take a look. Okay. After that next slide for you. Shapes यानी आकार जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपका सर्कल जिसे हम कहते हैं हिंदी में वृत्त। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल जिसे कहते हैं हम त्रिभुज। स्क्वायर यानी वर्ग कहा जाता है। रेक्टेंगल को हम आयत कहते हैं। ओवल को कहते हैं अंडाकार, एक शेप होती है उसे कहते हैं। स्टार यानी तारा। और पेंटागन यानी पंचभुज होता है। हेक्सागोन यानी हमारा षटभुज होता है। क्यूब यानी घन कहा जाता है। और क्यूबॉइड यानी घनाभ। और सिलेंडर यानी बेलन के आकार का होता है उसे, जो घर वाले यूज़ करते हैं बढ़िया से, या आपकी मम्मी आप पर यूज़ करती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट शेप्स। कितनी तरह की शेप होती हैं और कौन कौन सी होती हैं उनके नाम बताए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, और उन बच्चों को याद करा सकते हैं। ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू। जस्ट टेक अ लुक। बर्ड्स यानी पक्षी कहते हैं जिन्हें, कौन कौन से होते हैं उनके नाम देख लीजिए। पैरट यानी तोता। क्रो यानी कौवा जो काला वाला होता है। कोकू यानी कोयल कहते हैं। और हैन यानी मुर्गी। और पिकॉक यानी मोर। स्पैरो यानी गोरिया। ओल यानी उल्लू। काइट यानी चील। और मैना यानी मैना। और ईगल यानी बाज होता है। और डक मीन्स बत्तख होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बर्ड्स जो कि हम देखते हैं अपने आसपास, उन सब के बारे में बताया गया है कौन कौन से होते हैं। ये सारे बर्ड्स हैं, अपने बच्चों को याद करा सकते हैं। जैसा कि टीचर कहती है कि 5 याद करो, 10 याद करो, उन्हें आप याद करा सकते हैं। ओके एवरीवन। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू। जस्ट टेक अ लुक। क्रेचर्स। क्रेचर्स यानी जिन्हें हम कहते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं। मॉस्किटोज़ यानी मच्छर। कॉकरोच यानी तिलचट्टा होता है। क्रिकेट कहते हैं जिसे झिंगुर, क्रिकेट यानी झिंगुर। बटरफ्लाई यानी तितली। स्पाइडर यानी मकड़ी। और लिजार्ड यानी छिपकली। फ्लाई यानी मक्खी कहते हैं जिसे। और बी फ्लाई यानी मधुमक्खी होती है। और एंट को हम कहते हैं चींटी। और टर्माइट होती है दीमक। सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिएचर्स यानी जितने हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं घरों में, उन सब के नाम हैं। ये आपने देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, या अपने बच्चों को याद करा सकते हैं। आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए वाटर एनिमल यानी जो जल में रहते हैं पशु, उन्हें कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट है फिश यानी मछली। फ्रॉग यानी मेंढक। स्नैक यानी सांप। क्रैब यानी केकड़ा। और ऑक्टोपस है हमारा, ऑक्टोपस ही कहा जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्रोकोडाइल हमारा होता है मगरमच्छ। और पेंगुइन यानी पेंगुइन ही कहा जाता है हिंदी में। शार्क यानी शार्क मछली होती है। और वेल यानी वेल मछली। और डॉल्फिन को डॉल्फिन ही कहा जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वाटर एनिमल्स के कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एनिमल्स पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये सब जीके की कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए, जो चाइल्डहुड हैं, फर्स्ट से लेकर 5th तक या 10, 6, 7, 8 तक। आफ्टर द नेक्स्ट स्लाइड इज़ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स आपने बच्चों को याद करा रखे होंगे, उनमें से आप देख सकते हैं। हेयर यानी बाल। हेड यानी सिर होता है। आई आँखें होती हैं। ईयर कान। और नोज़ होती है नाक। और चिक होते हैं गाल। टीथ को दांत कहा जाता है। और फोरहेड यानी माथा होता है। आईब्रो यानी कहते हैं हम भौं को। लिप यानी होठ। नेक यानी गला। शोल्डर यानी कंधे को कहा जाता है। आर्म यानी भुजा। चेस्ट छाती को कहा जाता है। बैक यानी पीठ। नेक्स्ट आपको आता है एल्बो यानी कोहनी कहा जाता है। स्टोमक किसे कहते हैं, पेट को कहते हैं। और नेवल यानी नाभि को कहा जाता है। हैंड हाथ होते हैं। फिंगर्स उंगलियों को कहा जाता है। और थाई जांग को कहा जाता है। और नी यानी घुटना। लेग यानी टांग। फुट यानी पैर। और टोई यानी पैर की उंगली होता है। सोल यानी पैर का तलुआ। एंकल होती है टखना। और फोर आर्म यानी कोहनी से कलाई तक का भाग जो होता है उसे फोर आर्म कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका पल्म जिसे हथेली कहते हैं। और हील यानी एडी।
So that is all about body parts of human beings. So just take a look and learn it for your child and use it in your life, and daily use by use for better education. Okay everyone, after that next slide for you, action words. यानी हम जो भी काम करते हैं उनके काम को क्या कहा जाता है, कैसे कैसे होता है, उनके नाम हैं. ईट यानी खाना, जब हम खाना खाते हैं तो उसे ईट कहा जाता है. गो यानी जाना, कम यानी आना, ड्रिंक यानी पीना, स्लीप यानी सोना, डांस यानी नाचना होता है हिंदी में, जंप यानी कूदना, वॉक यानी चलना, कॉम्ब यानी कंघी करना बालों में, वॉश यानी धोना, और ब्रश यानी दांत साफ करना, और पुट ऑन यानी पहनना. कोई भी चीज़ आपको वियर करनी है तो पुट ऑन का यूज़ करते हैं. ब्रश जो हम सुबह शाम करते हैं अपने दांत साफ करने के लिए. सो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्शन वर्ड्स who used by us in our life. So just take a look and learn it. Okay everyone. After that next slide for is seasons. यानी हमारे यहाँ जो आसपास सीजन्स होते हैं कौन कौन से उनके बारे में बताया जा रहा है. फर्स्ट है आपका रेनी यानी बरसात, यानी वर्षा ऋतु कहा जाता है जिसे. विंटर यानी ठंड, शीत ऋतु कहते हैं. समर यानी गर्मी और ग्रीष्म ऋतु होती है. स्प्रिंग यानी बसंत. ऑटमन यानी पतझड़. ये सारे हमारे जो आते हैं उनमें हम सीजन्स कहा जाता है जिन्हें. ओके, सो जस्ट लर्न इट एंड यूज़ इट इन आवर लाइफ कि किस सीज़न को क्या क्या कहा जाता है. जिसमें बारिश ज़्यादा होती है, रेगुलर होती रहती है सुबह शाम, उसे रेनी कहा जाता है. विंटर यानी ठंड को कहा जाता है. समर यानी गर्मी को कहा जाता है. स्प्रिंग यानी बसंत को कहते हैं जिसमें नए नए पत्ते आते हैं. और ऑटमन यानी पतझड़ जिसमें सारे पेड़ ख़त्म हो जाते हैं. ओके एवरीवन, आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू दैट इज़ अबाउट मंथ. ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक अ लुक. चलिए देखते हैं मंथ के बारे में. जनवरी जो फर्स्ट होता है हमारा मंथ, जनवरी. सेकंड फरवरी है. थर्ड मार्च. फोर्थ अप्रैल होता है. मई, नेक्स्ट जून, फिर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके, so just take a look each and every month and learn it by spell out also. Okay, and just learn it your child or student for better education. ये जितने भी मंथ के नाम दिए गए हैं उन्हें आप ध्यान से याद कर लें विथ स्पेलिंग के साथ, जिससे आपको आसानी हो जाए आगे वर्क करने के लिए. ओके बच्चों, सो जस्ट टेक अ लुक. आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू दैट इज़ डेज यानी दिन कहा जाता है जो हमारे लाइफ में चलते हैं. फर्स्ट है संडे जिसे रविवार कहते हैं. मंडे यानी सोमवार. ट्यूसडे यानी मंगलवार. वेडनेसडे यानी बुधवार. थर्सडे यानी गुरुवार. आफ्टर नेक्स्ट इज फ्राइडे यानी शुक्रवार कहा जाता है जिसे. सैटरडे यानी शनिवार. सो दैट इज़ ऑल अबाउट डेज हु यूज्ड और वर्क इन आवर लाइफ डे टू डे. So just note it. First is Sunday, second Monday, next Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, Saturday. Okay everyone. So that is all about GK for students, little students. So just take a look. From RD Group of Education, thank you so much for watching this video. So just like and subscribe our channel for better education. Thank you so much once again.